तो एक यूरोपियन रॉयल्टी टीम भाई पहुंच चुकी है यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल में। क्या दूसरी टीम पहुंचेगी? ये तो समय ही बताएगा। और वो जो दूसरी टीम है, इट्स मैनचेस्टर सिटी, नॉट रियल मैड्रिड माय बुक्स। तो भाई आज प्रीव्यू करेंगे मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का। ऑब्वियसली कुछ बड़े नाम वापस आ रहे हैं। कैसेमीरो वापस है, काइल वॉकर वापस है, कैंसेलो वापस है, एंड डेफिनेटली थोड़ी सी तो बात करनी बनती है भाई विलारियल वर्सेस लिवरपूल पे। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। Before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support of the Sunday League Pundits channel. OneFootball is our go-to app for all transfer updates, injury updates, match updates, any sort of news we need regarding our favorite clubs. We can always rely on OneFootball to keep us updated about anything and everything related to football, all in one place. So we suggest that you download the OneFootball app. The link is in the description down below, and continue supporting the Sunday League Pundits channel. भाई मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि चलिए पहले सिटी वाले मैच से शुरू करते हैं, क्योंकि वो बिग मैच है। रिव्यू तो आपने काफी सारे अब इस वीडियो पे देखे हैं, तो मुझे आपको पता है देख के आए होगी। तो इन दिस मैच कैसेमीरो वापस आ रहा है, वॉकर और कैंसेलो वापस है। पहले वॉकर और कैंसेलो पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कैंसेलो इस इन तीनों में से अटैकिंग वाइज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है, एंड दिस इज द गेम ऑफ द अटैकर्स, फुटबॉल प्योरिस्ट। तो अगर कैंसेलो की बात करें, हाउ डज कैंसेलो अफेक्ट द सिटी सिस्टम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जिनचेंको भाई, क्योंकि जिनचेंको हैड अ ट्रेमेंडस गेम। उस गेम में आप सबसे ज्यादा तारीफ कर सकते हो जिनचेंको की ये कि भाई उसने कैंसेलो की कमी नहीं खलने दी, और वो ऐसे भी नहीं कंसिस्टेंटली खेल रहा था। जिनचेंको पे गलत है यार, मतलब आप इतना अच्छा खेल की टीम से बाहर जा रहे हो, लेकिन कैंसेलो जैसा प्लेयर है हु कुड बी द सिटी प्लेयर ऑफ द सीजन, तो फिर आप वहां पे कोई और आर्गुमेंट कर भी नहीं सकते मेरे हिसाब से। Yes, Zinchenko had a great performance against Madrid in the semi-final first leg, but कैंसेलो की जो थ्रेट है, वो एक डायनेमिज्म है, वो एक अलग लेवल पे होता है, क्योंकि सबसे बड़ा इसका एक फायदा होता है कि कैंसेलो इज मोर टू फुटेड देन जिंचेंको, तो ही हैज इक्वल थ्रेट गोइंग डाउन द बाई लाइन, कमिंग इनसाइड। कैंसेलो की वो थ्रेट ज्यादा होती है एज अगेंस्ट जिंचेंको, जो क्रॉसिंग थ्रेट ज्यादा है सिटी के लिए, एंड हिज डिलीवरी इज गुड, बट कहीं ना कहीं कमिंग इनसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्टाइफल हो जाता है सिटी का अटैक। और स्टाइफल करना भी मेरी तरफ से बेवकूफी होगा कहना, क्योंकि 4-3 वाज अ स्कोर लाइन एंड सिटी वाज वेरी डोमिनेंट ऑन द अटैकिंग फ्रंट, बट जिंचेंको के साथ एक क्लियर लिमिटेशन यही थी। एंड लिमिटेशन की मैं जिंचेंको की एक और बात करूं तो दैट इट वाज दैट डिफेंसिव वाइज जिंचेंको वाज क्लियरली बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय मैड्रिड, और एंचेलोटी का गेम प्लान फर्स्ट हाफ में ऑफ द फर्स्ट लेग वाज क्लियर दैट रोड्रिगो के थ्रू कारवाल से फीड करो रोड्रिगो को, ट्राई टू कैच जिंचेंको ऑफ गार्ड, क्योंकि सिटी वाज प्रेसिंग वेरी हाई। एंड सिटी का हमने जैसे प्रीव्यू और रिव्यू में भी डिस्कस किया था फर्स्ट लेग वाले, कि जो सिटी के अटैक्स थे दे आर वेरी लेफ्ट हैवी, और मतलब जो उनका जिंचेंको है, जिंचेंको की एवरेज पोजीशन देखो, इट वाज वे अहेड एंड इट वाज ऑलमोस्ट एक्टिंग लाइक अ विंगर। तो इसलिए whenever they were caught off guard through the long ball, जो कोर्टवा was trying to release Rodrigo, even Carvajal was trying to release Rodrigo very quickly, तो इसका यही मोटो था कि जैसे जिंचेंको is not that accustomed to playing that number 8 slash fullback role, उसको जितनी जल्दी आप उसको आउट ऑफ पोजीशन कैच करो, you can build your attacks. That was what was happening in the first half. फिर सेकंड हाफ में थोड़ी कहानी बदल गई थी, बिकॉज जॉन स्टोन्स इंजर्ड हो गया था, फर्नांडिनो केम ऑन, एंड फर्नांडिनो क्लियरली लुक्ड लाइक कि उसके जो 36 साल का हो गया, वो दिख रहा था कि वो 36 साल का हो गया। ही वाज नॉट एबल टू कोप विद विनीसियस एट वन पॉइंट। जो सिटी का गोल भी पड़ा था वो फर्नांडिनो के थ्रू था, एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज ही कट द सप्लाई लाइन टू विनीसियस, बट लार्जली देखो थ्रू द लॉन्ग बॉल्स वो ही वाज नॉट एबल टू कोप विद विनीसियस एट ऑल। तो मैड्रिड की जो स्ट्रैटेजी थी इन द फर्स्ट लेग, एंड आई थिंक सेकंड लेग में भी यही होगी, वाज दैट विंग्स पे जितना भी आप ऑपरेट कर सको, ट्राई टू कैच देयर फुल बैक्स ऑफ गार्ड, बिकॉज दे फुल बैक्स लाइक टू ड्रिफ्ट इन, एंड उससे विंगर्स के लिए बहुत स्पेस बचता है। यही मैड्रिड की स्ट्रैटेजी थी, एंड दे विल ट्राई टू क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ केओस, एंड जिससे जितना भी लॉन्ग बॉल वो डाल सके डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो सिटी की जो हाई डिफेंसिव लाइन है उसको वो एक्सप्लॉइट कर सके। बट दिस इज वेयर काइल वॉकर कम्स इन। मनी हाइस्ट से डायलॉग चुराया मैंने, क्योंकि अगर आप देखो, मैं अगर सिटी वर्सेस पीएसजी और ग्रुप स्टेज का एग्जांपल लूं, उसमें अगर वॉकर की पोजीशन देखोगे ना, ही वाज नॉट प्लेइंग हाई, वो इतना नहीं चढ़ रहा था। इस मैच में भी एक्सपेक्ट करता हूं कि कैंसेलो वो लेफ्ट से ओवरलोड बनाएंगे, जैसे वो हमेशा बनाते हैं, विद कैंसेलो, केविन डी ब्रुयने ऑपरेटिंग देयर, फिल फोडेन ऑपरेटिंग देयर। अगर स्टर्लिंग स्टार्ट कर रहा है तो वो भी आपको टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। अगर हीसुस इज प्लेइंग इन द 9 तो वो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू द राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड से ओवरलोड बनाएंगे, राइट से वॉकर रहेगा टू होल्ड द डिफेंसिव लाइन, टू प्रोवाइड द रिकवरी पेस, जो एक क्या कह सकते हो एक डिफरेंस मेकर हो सकता है इस मैच में। ये नहीं कह रहा वॉकर आएगा तो इसे विनीसियस एकदम फुद्दू है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन विनीसियस अगेंस्ट फर्नांडिनो, विनीसियस अगेंस्ट वॉकर, दोनों बहुत ही अलग सर्कमस्टेंसेस है। 100 और 10 का अंतर वाली बात है। अगर मैं मैड्रिड पे हूँ यहाँ पे, तो देखो मैड्रिड की टीम भाई, ये इस पे ना कोई स्टैट्स पे ज्यादा बात हो सकती है, ना कोई यहाँ पे आप किसी टैक्टिक्स की बात कर सकते हैं जिस वजह से आप आउट ये कह सकते हैं कि मैड्रिड ये मैच जीतेगी। ठीक है, अगर आप पीएसजी का पहले लेग देख लो, कितने आसानी से आउटप्लेड हो गए थे चेल्सी से, दे वर 3-0 डाउन एट होम, केम बैक 3-2। इस वाले मैच में पहले 20 मिनट में 4 गोल पड़ सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। मैड्रिड में अगर मैड्रिड के तुम गोल देखो इस मैच में, मैं मैड्रिड क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तारीफ कर रहा हूँ कि हाउ गुड दे आर इन फ्रंट ऑफ द गोल। और
इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे खेल ले, लेकिन आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो गेम चेंज कर सकते हैं। बेंजेमा ने जो गोल मारा था भाई, वो हो सकता था अगर वहाँ कैंसिल होता है कोई और डिफेंडर होता, वो थोड़ा सा टाइट होता, वो गोल नहीं जाता, लेकिन बेंजेमा स्कोर्ड अ गोल आउट ऑफ नथिंग। विनीसियस ने 50-60 यार्ड भाग के फर्नांडिनो को नेटवर्क मार के गोल मार दिया। हाउ मेनी टाइम्स डू यू सी दीस थिंग्स हैपनिंग? ये वाली बात है ना, लपोर्ट की हैंडबॉल, चलो वो तो अलग बात है, अरे ब्रिलियंट पेनल्टी बाय करीम बेंजेमा, कितनी बार ये चीजें देखते हो होते हुए, बट के साथ ये चीजें लगातार हो रही हैं। तो ये बात है यार, लक फैक्टर नहीं है, ये लक फैक्टर नहीं, लगातार आप ये चीज नहीं कर सकते। एक मैच में हो सकता है, 2 मैच में हो सकता है, हैपेंड अगेंस्ट पीएसजी, हैपेंड अगेंस्ट चेल्सी, आगे सिटी के खिलाफ फिर से किया, तो दिस इज नॉट लक फैक्टर। लेकिन इसको मैं किसी एक्सजी या टैक्टिक्स या किसी चीज से मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं सच बताऊं तो ये वाइब है, मुझे ऐसा लगता है भाई रियल मैड्रिड की जो मेंटालिटी होती है ना, जो सिंक होता है प्लेयर्स के बीच में, राइट प्लेस राइट टाइम वाली बात, ये वाली बात है मैड्रिड के साथ। और इस मैच में भी आपको पता है कि सिटी कैसे खेलेगी, क्या खेलेगी, लेकिन यू कांट काउंटर रियल मैड्रिड आउट। मैन फॉर मैन सिटी इज अ बेटर टीम बाय, अगर उनका रिकॉर्ड देख लो सिटी इज अ बेटर टीम, एक्सजी देख लो सिटी इज अ बेटर टीम, डिफेंस देख लो सिटी इज अ बेटर टीम, लेकिन कैन यू से सिटी विल विन दिस मैच? आई डोंट थिंक सो। यही मैंने बिल्कुल अग्री करूंगा उत्कर्ष की बात से, क्योंकि मैड्रिड की जो एक तो नहीं मेंटालिटी मॉन्स्टर्स की बात करो, और मैड्रिड की सबसे बड़ी फायदा यह है कि दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ देयर लिमिटेशंस। उनको पता है उनकी लिमिटेशंस डिफेंसिवली हैं, और उन्होंने जो एटलेटिको का मॉडल था कि एटलेटिको ने बहुत जोनल सिस्टम अडॉप्ट किया था कि वो सिटी को जिस जोन में सिटी अटैक करना चाहती है उस जोन में हम हमारे डिफेंडर स्टिक करेंगे। तो सिटी was trying to overload, but वो जोन में because Atletico is so tuned into playing that defensive style of football, City was not able to break them down. हमारे को सेकंड लेग में भी दिखा था, एंड एज सून एज सिटी गॉट टायर्ड, एटलेटिको ने अपना काउंटर प्रेसिंग और प्रेसिंग शुरू की थी। तो दैट इज द थिंग अबाउट मैड्रिड एज वेल, कि मैड्रिड इज एटलेटिको को पता है उनकी लिमिटेशंस क्या, बट एटलेटिको ने उस लिमिटेशन को एड्रेस किया। मैड्रिड एड्रेस नहीं करती। मैड्रिड अपने जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उनकी कॉम्पिटेंट फोर्स है, दैट इज देयर अटैक, वो उससे दे डोंट लेट देयर अटैकिंग गेम सफर बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस, एंड दैट इज क्लियरली व्हाई कि वो फर्स्ट लेग में भी, डिस्पाइट आप कह सकते हो मैड्रिड, और जैसे उत्कर्ष ने कहा 20 मिनट में 4 गोल बहुत आसानी से खा सकती थी, दिस इज नॉट एन ओवर स्टेटमेंट, बट नहीं खाया। एंड वो जो प्रोबेबिलिटीज को अपने फेवर में करना, दैट इज ऑल बिकॉज आपकी जो साइकोलॉजी है, यू आर सो डायल्ड इन, आपका फैंस आप पे इतना सपोर्टिव, एंड दिस गेम इज आल्सो इन द बर्नबेउ। एक होती है ना कि 13 चैंपियंस लीग जीतना मजाक नहीं है, एंड 13 चैंपियंस लीग वो इसलिए जीते हैं बिकॉज दे आर, मतलब यूरोपियन कंपटीशन को उनको पता है, वो तो ग्राइंड होती है आपकी फ्रॉम द ग्रुप स्टेजेस टू द फाइनल, दे आर सो अकस्टम्ड टू इट कि उन्हें पता है कब टर्न अप करना है, कब किस गेम में हाउ टू टर्न द प्रोबेबिलिटीज इनटू योर फेवर। मैड्रिड की सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट यही है। और इसी के साथ बीच वीडियो लाइट जा चुकी है। यस, हॉस्टल लाइफ है तो हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते। कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, लाइट आ जाती है तो बीच में आपको अचानक से ब्राइटनेस मिल जाएगी। तो अगर मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो क्या था भाई, एल्बा नहीं हो रहा है, सोचा कैसेमिरो वापस आएगा। तो देखो वीकेंड पे कैसेमिरो खेला था सेंटर बैक, बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट कैसेमिरो टू प्ले सेंटर बैक अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। एक तो मिडफील्ड का वॉइड था जो मैं फर्स्ट हाफ में बहुत क्लियरली मतलब पीट दिया था मिडफील्ड में मैन सिटी ने मैड्रिड को। तो विद कैसेमिरो अगेन एट सेंटर बैक वो नहीं होने वाला, एंड प्लस कैसेमिरो इज नॉट अ सेंटर बैक भाई। नाचो, हेडर मिलिटाओ, कार्वाहाल, मेंडी, कोर्टोवा इन गोल, ये तो बैकलाइन होगी मैड्रिड की। एंड या देखो, अगर आपको किसी पे ऑड्स लगाने तो आई विल बेट ऑन मैन सिटी टू विन दिस मैच, बट यही बात है कि नेवर से नेवर इन द यूएफए कॉम्पिटिशंस, एंड कुछ भी हो सकता है। एंड कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, विरारियल अगेंस्ट लिवरपूल। मतलब पहले 30 मिनट में तो भाई जो सेलिब्रेशन तो नहीं चले, तो हॉस्टल में माहौल थोड़ा खराब है, कॉलेज में कुछ ऐसे किस्से हो गए हैं, कोविड का बहुत सारा प्रकोप है कॉलेज में, सेलिब्रेशन तो नहीं चल रहे थे, लेकिन 30 मिनट में हाइप थी, एक पंप था। एक मिनट ऐसा बस। मेरे एक दोस्त का हाफ टाइम में फोन आता है मुझे, उसने 1000 रुपए लगाए थे भाई विलारियल पे, इतना खुश तो बंदा कि 12,000 जीतूंगा। लेकिन मैंने तो फोन पे यही कहा था कि आई एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम जर्गन क्लॉप, आई एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस टीम, क्योंकि याली बात है ना, यू डू नॉट एसोसिएट क्लॉप की टीम ऐसे मेंटालिटी, मतलब भाई गेम बीट हो सकती है लेकिन भाई मेंटालिटी बीट नहीं होगी। फर्स्ट टाइम लिवरपूल भाई मेंटालिटी बीट हो रही थी भाई, दे वर सेकंड टू एवरीथिंग, ऐसे लग नहीं रहा था वो मैच में। जो विलारियल सेकंड हाफ में थी, दैट वाज कंप्लीटली लिवरपूल इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन वो सेकंड हाफ में क्लॉप मेड अ चेंज। ड्रेसिंग रूम में भाई जो भी उसको गरियाया, पेला, प्लेयर्स को जो भी समझाया, दैट वर क्लियरली, एंड लिवरपूल एंड ऑफ द डिजर्व टू विन दैट मैच, फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन यार कूडोस टू विलारियल, क्या फाइट दी फर्स्ट लेग जैसा भी था, सेकंड लेग में उन्होंने जो फर्स्ट हाफ में आग मुती, मजा आया मैच में। विलारियल फैंस आखिरी में जो देख के, मतलब वो जो जिस हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी टीम को, एंड मेरे ख्याल से वही है, दैट इज व्हाट फुटबॉल मींस। एंड हम लोग यहाँ पे बार्सिलोना उन सबके फैंस है, ठीक है, हम लोग वो बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बीइंग अ स्मॉल टीम फैन, भाई एक अलग फीलिंग होती है जब वो ओवर अचीव करती है।